हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम के, जिसमें आपका चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो या एएलपी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे, ये आज हमारी 39वीं सेट है। इससे पहले 38 सेट कवर कर लिए हैं, जिनको हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल किया है। तो इसी तरीके से हम सीरीज़ को बढ़ाते हैं। तो देख लेते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन को, आप सभी लोग सरल मानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये सरल तो है। आपका ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा है और रेलवे ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, और लेटेस्ट है, ये 2022 का ही प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा इस तरीके से आपको दो ट्रिक बताएंगे, दो तरीके, आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। जैसे आपको मान लेते हैं पहले आपका 100 वैल्यू था, ठीक है। इस पर आपको कितना, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा आपका पहले 100 वैल्यू था, इस पर हमने किया कि 20% की कमी की जाए, कमी कर दी जाए। अगर 100 में से हम 20% कम करेंगे तो ये जो बनेगा यहाँ पर कितना बन जाएगा, हमारा 80 बन जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि वेतन में बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ऐसे समझ लें कि आपको पहले एक वैल्यू ए समझना है और एक वैल्यू बी। ठीक, अब यहाँ पर बोला है बी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि बी को हमें 100 मानना पड़ेगा, ए को हम 80 माने। ठीक है, तो हमने देखा जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। ठीक, तो हमें क्या है, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यही 20 लिखेंगे ऊपर, बटा में किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो ए को लिखेंगे नीचे, गुणे में 100। 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा ये जो बना हमारा 25%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जहां पर ये पूछा ना गया, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, और सी की आय डी की आय से 20% कम है। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसको थोड़ा साइड में छोटा कर लें। ठीक है, ये इसमें बनेगा नहीं। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी सी और डी, चार वैल्यू समझने हैं। ठीक है, मान लेते हैं इनमें सभी के जो रिलेशन बोला गया है वो डी से बोला गया है, डी की आय से 20% कम। तो सबसे पहले हम डी को ही 100 मान लेंगे। फिर सी और डी का रिलेशन है कि सी का जो आय है वो 20 डी से 20% कम है। अगर इस सी का आय डी से 20% कम है तो हम क्या करेंगे, जो अगर डी 100 है तो ये सी 80 हो जाएगा। अब बोला गया है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, यानी कि ये वी की आय बात कर रहे हैं। बी का जो वैल्यू है वो सी की जो आय है 80, उससे 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या है, 140 हो जाएगा बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 14 अट्ठी कितना होगा, 112। तो मतलब बी का वैल्यू कितना है, 112 है। अब ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि अब यहाँ से फिर कम करना है, इससे ये रिलेशन हो गया। अब ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका 112 लिखा है, 112 को 25% कम करेंगे तो ये कितना, 75 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 75 बटा में 100 हो जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 4 अट्ठे 32, तो 28 दिया कितना हो जाएगा, ये 84। ठीक है, तो हमने देखा ए का वैल्यू कितना हो गया, 84। बस ये सभी के वैल्यू निकाल लिया हमने। अब पूछा क्या हमसे, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर जो ए की आय है और सी की आय है उससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। देखिएगा यहाँ पर परसेंट अधिक में पूछा है ना, 4 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है, सी से ही अधिक है ना, 80 से 84 हुआ है तो 80 लिखेंगे नीचे। ठीक, गुणा में लगा देंगे 100। बहुत ही बढ़िया, 20 से भाग करेंगे, 20 चौके 80, 20 से करेंगे 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये बना 5%। 5% जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया है, इस तरीके से आपको करना है और ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, ये बहुत आसान है इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या है, एक तो ए एक बी मान लेना है। ठीक है, यहाँ ए की संख्या ए है वो बी की 8 गुनी है, यानी कि बी को अगर 1 मान लें तो ए को 8 मानना पड़ेगा, तभी तो 8 गुनी होगी। बिल्कुल, अब ये जो संख्या हमारी है बी ए से कितना कम है, देखिएगा यहाँ से ये जो बी है कितना कम है, 7 कम है। देखिए परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हमें 7 लिखना पड़ेगा। ओ
ऊपर, और किससे कम है, 8 से कम है तो 8 लिखना पड़ेगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। बस बहुत ही आसान है। 4 दूना 8, 4 से करेंगे, 4 से 25 चौके 100, 25 का 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 175, 175, ठीक है 175 हो जाएगा। और फिर इसमें हम 2 से भाग करेंगे, बस 2 8 16 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। तो हमने देखा 87.5 इसका जो बनेगा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, कमी और वृद्धि पर आधारित। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अजीब है, लेकिन आप क्या समझना है, इसको भी हल करके जाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये क्वेश्चन का लैंग्वेज तरीका अलग है लिखने का। ठीक है, आपको जैसे मान लेते हैं कोई ओरिजिनल वैल्यू 100 होती है, ठीक है, तो जैसे आपको बात करें यहाँ पर कोई वैल्यू जो है हमारी इसमें 100 होती है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और आपको बोला जाए इस तरीके से कि 100 में 52% की वृद्धि करनी है, यानी कि 152 कर देनी है हमें। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कितना कमी कर दी जाए, प्रतिशत की जानी चाहिए कमी, कि उस पर होने वाला व्यय है वो केवल 14% बढ़े। यानी कि 100 पर सिर्फ 14% बढ़ाना होता तो हमारा 114 बनता कि नहीं बनता? बिल्कुल। अब ये बताइए 152 से ये 14 करने पर ये कितना कम होगा? तो ये कितना कम है? 38। तो यही तो हमसे पूछा है, 38 लिखेंगे ऊपर, कितने से कम करना है? 152 से, तो 152 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। बस अब इसे करें, 19 दूना 38, 19 19 अट्ठे 152, ठीक है। फिर ये हमारा 4 से काटेंगे, 4 से 25 चौके 100, 4 से 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमने देखा ये कितना बना हमारा 25%। 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन करिएगा। लिखा है यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें, कोई भी वैल्यू है उसे हम 100 मान लें, ठीक है, बोला जा रहा है, मान लेते हैं इसमें जो है यहाँ पर है ए और बी ले लेते हैं। पहले तो ए और बी, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, यानी कि बी का जो वैल्यू है वो 100 है, इसका 25 कम है, यानी कि ये 75 है। तो बोला गया है ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताइए। बी जो है ए से कितना अधिक है, यहाँ पर 25 अधिक है। परसेंटेज में चाहिए तो 25 ऊपर लिखेंगे, किससे अधिक है? ए से अधिक है, तो 75 नीचे लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड देखेंगे, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, लगभग बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, 25 से कम 25, 25 या 75, लगभग 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 33.33% इसका आंसर होता है। तो 33 के आसपास कौन सा विकल्प दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये तो तरीका एक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे इन सभी क्वेश्चनों को हल करने की। चलिए, लिखा है क्वेश्चन में, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार इसके में इस परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे? ठीक है, तो देखिएगा आपको इस तरीके का पैटर्न बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या है, सभी क्वेश्चनों में ट्रिक का बात कर लें। देखो अभी ये हमारा जो है बेसिक है आपका, इस तरीके से बेसिक भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने 100 माना, ठीक है, एक को 25% की गिरावट आई है, यानी कि ये 75 हो गया। ठीक है, तो अब हमें बजट को वापसी में पूर्ववत करना है, तो यहाँ पर कितना चीज़ बढ़ाना चाहिए? ये 25 बढ़ाना चाहिए, तो 25 लिखा जाता है ऊपर, बटा में कहा क्या होगा 75 नीचे, गुणा में 100 लगा देते हैं, आंसर हो जाता है 25 कम 25, 25 या 75, और 100/3 को क्या बोलते हैं? 33 सही 1/3%। तो कौन सा आंसर है हमारा? 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को इस तरीके से तो कर ही रहे हैं। एक चीज़ और याद रख लीजिए, जैसे आपका पिछला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है 25% कम है। देखिएगा बहुत ही आसान है, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 लिखा है, 25 लिख देंगे। ठीक है, 25% कम है तो ये 100 में 25 कम कर देंगे, 75 बनेगा, 75 से भाग कर देंगे, गुणा 100 को लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इतने से ही। ठीक है, 25 से कम 25, 25 या 75, 100/3 कितना? लगभग 33.33%। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। चलिए अगला क्वेश्चन भी लगा कर देख लेते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल 25% की गिरावट का मतलब क्या होता है? कम, पहले तो 25 लिखेंगे ऊपर, अब 25% की गिरावट आई है तो 100 में 25 कम करेंगे तो ये बनेगा 75, गुणा में 100। क्या हम सभी प्रश्न लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर इस पैटर्न पर आधारित हैं। तो 25 से कम 25, 25 या 75, 100/3 को क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3 या 33.33%। तो 33 सही 1/3% कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बनाएंगे। चलिए, यदि a माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिएगा, आपको एक बात बता दें, क्या आपने जो प्रश्न शुरुआत में किए हैं वो भी इस तरीके से लगा सकते थे जो हमने पीछे किए हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करें थोड़ा सा। चलिए, हमने देखा a माइनस बी का जो गुणा है, का की जगह गुणा लगाएंगे 40% बराबर a प्लस बी का जो गुणा है, का की जगह लगाएंगे गुणा 20% के बराबर है। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40। तो हमने देखा ये जो है 2 का गुणा अगर करेंगे 2a माइनस 2b बराबर a करेंगे तो a प्लस बी, ठीक है। अब a यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा और b यहाँ ले जाएंगे तो ये 3b हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो a बराबर 3b है, a बराबर कितना है 3b, अगर a को यहीं लिखा रहने दें, b इसके नीचे ले आएँ तो 3 यहीं लिखा रहने दें, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब हमें यह बताना है कि जो b है वो a से कितना अधिक, देखिएगा कितने प्रतिशत, b जो है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो b का वैल्यू पूछा है मतलब 1 का वैल्यू पूछा है। देखो, जिसका वैल्यू पूछा है उसको ऊपर, और जिससे पूछा है k से पूछा है a से, a के कितने प्रतिशत के बराबर है तो a लिखिएगा, लिखा जाएगा नीचे 3 लिखा जाएगा, नीचे गुणा में लगा देंगे 100% आ जाएगा। अब 1 का गुणा 100 में 100 बनेगा, 100 का 100/3 क्या होता है 33, सही 1/3%, या सीधा 100/3 ही लिख देना क्योंकि विकल्प में दिया हुआ है 100/3%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का विकल्प भी तो दिया है। चलिए आगे बढ़ाएंगे, एक लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसको भी हम क्या है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। देखिएगा, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे बजट समान रहे। देखिएगा, ये जो सभी क्वेश्चन है जो शुरुआत से हमने हल किए हैं उनको भी इसी ट्रिक से कर सकते थे। कैसे, आपको ये समझना है। जैसे मान लेते हैं 20% लिखा है, 20 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि लिखा है ना, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120, 120 से भाग कर देना, गुणा में लगा देंगे 100, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 2 से 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50। तो ये हमने देखा ये 50/3 बनना है, ठीक है। 50/3 को क्या लिखते हैं 16 तिया 48 और 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3%। तो हमारा कौन सा दिख रहा है 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से हल करना है। कैसे करना है, कभी भी कम और वृद्धि पर आधारित हो इसी तरीके से लगा देना, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।